नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 16 जनवरी से 30 जनवरी 2023 का समय, ये समय आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में सूर्य ने मकर राशि में अपना प्रवेश किया है। उत्तरायण की शुरुआत हो चुकी है। अब हर मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। आपके दिल की धड़कनें भी तेज़ी के साथ बढ़ने वाली है, ये हम गारंटी के साथ लिख कर दे सकते हैं, क्योंकि आगे ऐसी ऐसी बातें होगी, ऐसी ऐसी जानकारी होगी जो आपके भी होश उड़ा देगी। क्योंकि ग्रह गोचर काफ़ी गंभीर है, चंद्रमा उच्च चुके हैं, मंगल मार्गी हो चुके हैं, मौका ज़बरदस्त है। कुछ सावधानियां बरत कर हम अपने भाग्य को चमका सकते हैं, भाग्य को संवार सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आपको वीडियो को लाइक करना होगा। लाइक करना बिल्कुल मुफ्त रहता है, फिर भी आप नहीं करते हैं। कमेंट बॉक्स में कोई घमंडी होगा जो जय माता दी नहीं लिखेगा, सच्चे भक्त तो ज़रूर लिखेंगे। आने वाले अगले 15 दिन मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बड़े सही है, बड़े ज़बरदस्त है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो मौका ढूंढते हैं। अब अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा समय आने का इंतज़ार कभी मत करना। आपके लिए हमारी एक खास सलाह इस दौरान रहेगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा भी समय आएगा और उस समय मैं भी बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। मैं छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बना हूं, मैं तो कुछ बड़ा काम करके दिखाऊंगा, और अभी समय है, अभी समय आएगा। ऐसे लोग जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। अगर आपकी भी ऐसी सोच है तो समय रहते सोच बदल लीजिए। उदाहरण के तौर पर समझाएं तो लोहे के गर्म होने का इंतजार मत करो, उसे अपनी तपन से गर्म बनाओ। यानी अच्छे समय आने का इंतजार मत करो, जो समय चल रहा है उसे ही अपने योग्य बना लो, उसे ही अपने अनुकूल बना लो। मेहनत करो। आज जो समय चल रहा है वो बुरा नहीं है, आपके इरादों में कमी है, आपके मनोबल, आपके आत्मविश्वास में कमी है। लोगों का कभी बुरा समय नहीं आता, दरअसल वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। आने वाले अगले 15 दिनों में हमारी ये बात गांठ बांध कर रख लेना। इन 15 दिनों में आपके जीवन संगनी का, जीवन साथी का जो सहयोग आपको मिलेगा ना, वो आज से पहले आपने किसी से नहीं पाया होगा। क्योंकि हमने जब शादी की थी, वैवाहिक बंधनों में बंधे थे, तो कई वादे लिए थे, कई वचन दिए थे। उसमें एक वचन ये भी था कि ज़िंदगी के हर आयाम पर आप उनका और वो आपका साथ देंगे। तो बस अब ज़िंदगी में थोड़ी बहुत व्यापार में मुश्किलें अगर आती भी है, कर्ज की समस्या बनती भी है, या फिर कोई दिक्कत अन्य आती भी है, तो आपके जीवन साथी का सपोर्ट, उनका उचित मार्गदर्शन, वो उनका सकारात्मक रवैया आपकी बिगड़ी बनाने वाला है, आपकी झोली को भरवाने वाला है। ऑफिस में आपके लिए तालियां बजने वाली है कि आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, पर बजेगी। अगर आपने शिद्दत से काम किया, अगर आपने एड़ी से चोटी का जोर लगाया, अगर आपने वो कठिन काम भी कम समय में किया जिसकी आपको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, तो वो काम भी होगा और तालियां जरूर बजेगी। करके देखिएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब जो विद्यार्थी लोग हैं उन्हें कठोर अनुशासन का पालन करना होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा समय मिला है तो मैं खेलने चला जाता हूँ, आपको ऐसा लगता है थोड़ा समय मिला है तो मैं मोबाइल चला लेता हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपके दिमाग में मौजूद ज्ञान को समाप्त करती है। हम यूँ नहीं कह रहे कि मनोरंजन आपको नहीं करना है, बिल्कुल करना है, शिद्दत के साथ करना है, लेकिन एक टाइम टेबल होना चाहिए। बेवजह बीच बीच में उठकर जाना, बीच बीच में आपके दोस्त आपको तंग कर रहे हैं, ये चीज़ें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, रोक लगाती है। हमारी ये बात ध्यान रखिएगा। अब मकर राशि में यह सूर्य और शनि की युति देखने को मिल रही है। अब ये युति आपके जीवन पर क्या असर डालेगी, ये भी जानना ज़रूरी है। तो पुराने जो गिले शिकवे थे वो दूर होने वाले हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। काफ़ी समय से देखा जा रहा था कि रिश्तेदारों के साथ अनबन चल रही थी, उन्हें आपकी बातें पसंद नहीं आ रही थी, आपको उन्हें उनकी बातें पसंद नहीं आ रही थी। अब ठीक ठाक माहौल लग रहा है, अब समय के साथ आपका काम बन रहा है, तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, सब कुछ भगवान पर छोड़ देना है। वाहन अगर आप चला रहे हैं तो वाहन थोड़ी सावधानी के साथ चलाइएगा, बस इतनी सी हमारी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, वरना गड़बड़ हो सकती है। वाहन प्रयोग में चलिए सावधानी आपको बरतनी है। परिवर्तन होगा, ज़िंदगी में परिवर्तन ना हो तो ज़िंदगी का मज़ा ही बिगड़ जाए।
एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। ये बात आप भी समझ लीजिए। और आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होंगे, कुछ परिवर्तन जिताएंगे तो कुछ परिवर्तन जीतने की कला सिखाएंगे। हमें परिवर्तनों से ज़िंदगी में नहीं घबराना है, क्योंकि परिवर्तन ही परिणाम देगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। आने वाले अगले समय में, आने वाले 15 से 16 दिनों में किसी भी परिवर्तन से घबराना नहीं है। कुछ गलत हो रहा है तो सोचना है भगवान की मर्जी, वो जो करेंगे सही करेंगे, और उनकी आज्ञा के बिना, उनके परिणाम के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ये सोचकर ज़िंदगी को जीना है। आगे वीडियो में सावधानियां बता रहे हैं, और अंत में 2 उपाय तो है ही। अगर अंत तक बने रहेंगे तो आपका ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाएगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपको वाद विवाद नहीं रखना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि उनकी बातें आपको चुभ जाती है, आपकी बातें उन्हें चुभ जाती है। देखिए, अगर वो समझदारी नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बेवकूफ़ बन जाए। आपको भी यह गलती नहीं दिखानी है, क्योंकि रिश्ते बनाना या बिगाड़ना ये इंसान के हाथ में होता है। अब कुछ मूर्ख लोग इन बातों को नहीं समझते, लेकिन आप तो समझदार हैं। आप तो रिश्तों को बना कर रखिए। अगर आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है तो आप बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाइए, लेकिन अपना मुंह गंदा नहीं करना है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। ये बात आप भी ध्यान रखिएगा। आपका कोई मित्र इन 15 दिनों में आपको धोखा दे सकता है, पूरी संभावना है। थोड़ा सतर्क रहिएगा। ये वही मित्र हैं जो मुसीबत के दिनों में आपको छोड़कर चले जाते हैं, और जब आपके पास खूब पैसा होता है तो आपके आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। ऐसे मित्रों से ज़रा सावधान रहिएगा। बिना सोचे समझे, बिना किसी सलाह के कोई भी कार्य, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको नहीं करना है। अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो नए रोजगार के अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन पहले उसको अच्छी तरह से देखना परखना है कि क्या ये जॉब मेरे लिए सही है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर पहुँचने के बाद आपका सुख, चैन, नींद सब कुछ खत्म हो जाए। इस जॉब में एटलीस्ट आप थोड़ा आराम तो कर पा रहे हैं, थोड़ा परिवार को समय तो दे पा रहे हैं। इसलिए जीवन में ज़्यादा लालच भी सही नहीं होता, ये हमें गलत दिशा में पहुंचा देता है। विद्यार्थी सफलता की प्राप्ति करने वाले, उनके रुके हुए रिजल्ट बहुत जल्दी उनके हाथ में आने वाले हैं। किस्मत उन्हें मौका देगी, लेकिन उनकी मेहनत सबको चौंका देगी। ये सबसे बड़ी बात है। आने वाले अगले 15 दिनों में विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन जो शिक्षक लोग हैं, जो गुरु हैं, उनके लिए भी तो वारे न्यारे लिखे हुए हैं। उनकी भी तो ज़िंदगी मौज में कटने वाली है। अगर आप एक सरकारी विद्यालय के टीचर हैं, गुरु हैं, तो आपको नियमितता बना कर रखनी है। अगर आप घपोला करते हैं, जाते करते नहीं हैं और यूं ही पैसा खा रहे हैं सरकार का, तो आपके ऊपर कड़ा एक्शन कोई उच्च अधिकारी ले सकता है। हमारा कार्य आपको सचेत करना, इसलिए हम बताने आ गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अपने जीवन को जितना ज़्यादा हो सके निर्मल रखना है, जितना ज़्यादा हो सके विनम्र रखना है। कहते हैं अगर हमारा व्यवहार सही हो, हमारी सोच सही हो, तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इंसान के बर्बाद होने के 3 ही कारण होते हैं। उसकी सोच अच्छी नहीं होती, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, उसके कर्म अच्छे नहीं होते। इन 3 चीज़ों को अगर हम सुधार ले तो इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। हमेशा वो आबादी की ओर ही चलेगा, और उसके हर कार्य समय से पहले बनेंगे। इस बात की तो गारंटी हम आपको देते हैं। बस आपको चाहिए कि आप अपने कर्मों को सही और सुधार कर चलें। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ज़रा कान लगा कर सुनिएगा। उपाय में हम आपको यही कहेंगे कि देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल यानी अक्षत चढ़ाना बहुत पुण्यकारी माना गया है। अगर आप भी अपनी किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करवाना चाहते हैं, भोले बाबा की भक्ति से उनका दिल जीतना चाहते हैं, तो आपको 108 चावल के दाने लेकर शिव मंदिर की ओर रवाना हो जाना है। वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाना है, चंदन का लेप लगाना है, और बाद में 108 चावल के दाने ऐसे कैसे शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं, और मनोकामना मांगकर वो पूरी जरूर होगी, ये मन में आस रखकर घर आ जाना है। भोले बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपका काम जरूर होगा, इस बात की तो गारंटी है। दूसरा उपाय भी शिवलिंग का ही है, और वो ये है दोस्तों कि आपको काले तिल मिला हुआ जल शिवलिंग पर 1 लोटा चढ़ाना है। इससे जाने अनजाने में हुए पाप दूर होते हैं, पितृ दोष समाप्त होता है, पितरों की कृपा आपको मिलने लगती है। तो 1 लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े बहुत काले तिल डालकर शिवलिंग पर समर्पित कीजिएगा। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिल जाएगा।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो बेहद ही खास थी। हमने बात की आने वाले 15 दिनों के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।